Hello बच्चों, let's read this question and the question says that diagonals of a trapezium PQRS intersect each other at the point O if PQ parallel RS and PQ is equal to 3RS, then area of triangle POQ divided by area of triangle ROS is equal to dash। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर अब हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो डायगनल्स हैं ट्रेपीजियम पी क्यू आर एस की वो इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को पॉइंट ओ पर, और पी क्यू जो है यहाँ पर पैरेलल है आर एस के और पी क्यू जो है वो इक्वल है 3RS के। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ओ क्यू बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल आर ओ एस क्या होगा यहाँ पर हमें बताना है। इस क्वेश्चन में बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दैट टू सिमिलर ट्राइंगल्स इफ इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्राइंगल्स क्या हो बच्चों सिमिलर हो, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन सिमिलर रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो जो रेशियो ऑफ देयर एरियाज रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इज इक्वल टू द स्क्वायर्स ऑफ देयर corresponding corresponding sides sides। तो बच्चों हमारे पास जो अगर दो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हैं तो जिनका रेशियो होगा हमारे पास उनके एरियाज का वो इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड के। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें बेसिकली क्या कहा गया है कि पी क्यू आर एस एक ट्रिपीजियम है। सो लेट्स सपोज ये क्या है, हमारे पास एक ट्रिपीजियम है यहाँ पर पी क्यू आर एस जो है ये एक ट्रिपीजियम है। पी क्यू हम इस तरह से ले लेंगे इसे पी क्यू आर एस। तो यहाँ पर हम इसे पी ले लेंगे, इसे क्यू ले लेंगे, इसे आर और एस ले लेंगे इसे। अब हम डायगनल्स को अगर ज्वाइन करें यहाँ पर तो ये इस तरह से आ जाएगा आर एस पी आर एक्चुअली और एस क्यू और यहाँ पर ये ओ है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, अगर हम ट्रायंगल नहीं यहाँ पर फ्रॉम ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल आर ओ एस, तो हम कह सकते हैं कि एंगल एस ओ आर इक्वल होगा एंगल क्यू ओ पी के बिकॉज ये कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये हमारे पास बच्चों। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एंगल एस आर पी इक्वल है एंगल आर पी क्यू के, बिकॉज ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं ऑल्टरनेट एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल्स। अब यहाँ पर बच्चों हम अगर दो एंगल्स हमारे पास इक्वल हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि बाय बाय एंगल सिमिलैरिटी से क्या होंगे बच्चों, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। बाय एंगल मींस ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आर ओ एस। तो यहाँ पर बच्चों अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स सिमिलर हो तो हम जानते हैं कि उनके जो एरियाज का रेशियो होता है वो इक्वल होता है उनके स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड के। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल आर ओ एस इज इक्वल टू पी क्यू बाय आर एस होल स्क्वायर। बिकॉज हम जानते हैं कि जब भी हमारे पास दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो इक्वल होता है उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के। तो यहाँ पर बच्चों हमसे क्या कहा गया है कि पी क्यू इज इक्वल है 3RS के। पी क्यू इक्वल है बच्चों यहाँ पर 3RS के।
तो हम क्या कह सकते हैं कि पी क्यू बाय आर एस क्या होगा, ये होगा 3/1। तो यहाँ से हम बच्चों क्या कहेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 3/1 स्क्वायर। या फिर हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू पी ओ क्यू पी ओ क्यू बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल आर ओ एस, एरिया ऑफ ट्रायंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या आ गया, ये इनका एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल आर ओ एस आया है 9। और अगर हम बात करें इनके रेशियो की, तो रेशियो क्या आएगा बच्चों, हमारे पास रेशियो आएगा 9:1, 9:1। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.